हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में हम सबसे पहले जो कंटेंट पढ़ते हैं वो हमारा होता है टैबलेट का। जो टैबलेट जो होता है दोस्तों, जो हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं मेडिसिन में, सबसे 70% भाग हम जो होता है मेडिसिन का, हम वो टैबलेट यूज़ करते हैं। तो आप लोग वैसे नॉर्मली मेरा टैबलेट देखा ही होगा। टैबलेट क्या होता है, जो आप मेडिसिन खाते हैं तो एज ए टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं। तो इन वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, डेफिनेशन बात करेंगे उसका, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ टैबलेट, कितने टाइप्स के टैबलेट होते हैं हमारे, एंड टैबलेट एक्सिपिएंट बात करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि टैबलेट कैसे किस किस मेथड से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे सिर्फ 5 कंटेंट के। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट करेंगे टैबलेट्स को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप आयुष स्टडी पॉइंट सर्च करके आपको कॉर्नर पे लोगो दिख रहा होगा, आप वहाँ से वैसा लोगो देख के आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम आयुष स्टडी पॉइंट सर्च करके वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज फ्री एक ग्रुप है हमारा, फ्री फार्मेसी नोट्स, आप सर्च करके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने हैं इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन की, कि टैबलेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है और डिफिनेशन क्या होता है। तो टैबलेट्स और कंप्रेस सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। जो टैबलेट होता है कंप्रेस सॉलिड होता है, ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है जो कंटेनिंग मेडिकेमेंट यूजुअली सर्कुलर इन शेप एंड मे बी फ्लड एंड बायोकन्वेक्स। ये जो हमारा डोजेस फॉर्म होता है, ये कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ये मेडिकेमेंट से यूजुअली हम जो इसका शेप होता है, ये या तो फ्लड होता है या सर्कुलर टाइप का होता है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसका पर्टिकुलर डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों। इट इज़ टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकेमेंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। जो हमारा टैबलेट्स होता है वो एक्सिपिएंट का होता है और विदाउट एक्सिपिएंट भी होता है। तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बायोकन्वेक्स डिजीज। जो हमारे फार्मास्यूटिकल ये टैबलेट्स होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, फ्लैट होते हैं और बायोकन्वेक्स डिजीज होते हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाई compressing a drug or a mixture of a drug with without diluent. It is the most popular dosage form and 70% of the total medicine in dispensed in the form of tablet। जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, पिछले स्लाइड में बताया कि जो हमारा मेडिसिन होता है, मेडिसिन में जो हम 70% जो होता है हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, टैबलेट्स खाया ही होगा, पैरासीटामोल। तो ये नॉर्मली है, आप कोरोना में तो सभी ने यूज़ किया होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा टैबलेट्स होता है, ये मेडिसिन का 70% मतलब 70% हम इसे यूज़ करते हैं एज ए टैबलेट डोजेस फॉर्म को। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डोजेस फॉर्म, और सॉरी एडवांटेज ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट्स के क्या क्या एडवांटेज हैं। एजी टू एडमिनिस्ट्रेट में आराम से हो सकता है। एजी टू डिस्पेंसिंग में भी इजी होता है। मोर स्टेबल होता है। एक्यूरेसी डोज, एक्यूरेसी होता है, अगर किसी को पर्टिकुलर हमें लेना है 600 mg, 700 mg, 250 mg, तो उसे हम पर्टिकुलर डोज में ले सकते हैं। एंड बिटर एंड द नोसियस सब्सटेंसेस कैन बी इजिली डिस्पेंस। ये बिटर और नोसियस सब्सटेंस जो होता है वो इजिली डिस्पेंस हो जाता है। ये लाइट एंड कम्पैक्ट होता है। ये इकोनॉमिकल ज़्यादा नहीं होता। एंड sustained release product is possible by enteric containing as well as they are also affordable। तो दोस्तों हमने एडवांटेज देख लिया। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो हमने देख लिया टैबलेट्स के एडवांटेज। तो मोस्टली अगर दोस्तों आपको ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं टैबलेट्स को डिफाइन करना, उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिखने के, तो आप एडवांटेज ये लिख सकते हैं, डिफिनेशन आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज के, कि ये टैबलेट्स में डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं। तो प्रॉब्लम विद द कंप्रेसिंग टू द क्रिस्टलाइन ड्रग, ये क्रिस्टलाइन ड्रग को कंप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सूटेबल फॉर कंप्रेस्ड टैबलेट। जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं वो सूटेबल नहीं होते हैं टैबलेट को कंप्रेस करने में। ड्रग विथ लो और पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी, जो हमारा ड्रग्स होता है वो लो पुअर सॉल्युबिलिटी होता है। स्लो डिजोल्यूशन मे बी डिफ़िकल्ट टू द फॉर्मुलेट।
ये फार्मूलेट में भी डिफ़िकल्ट होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ कोटिंग एंड द इनकेप्सुलेशन टू रिमूव बिटर एंड द अनप्लीजेंट टेस्ट। ये हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट को भी रिमूव करते हैं। एंड स्लोविंग इज डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड द अनकॉन्शियस पेशेंट। जो हमारा स्लोविंग डिफ़िकल्ट होता है ये स्पेशली हमारे चिल्ड्रंस और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट। टैबलेट्स को कितने टाइप्स होते हैं? तो दोस्तों ऐसे मोस्टली जो टैबलेट्स हमारे होते हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है दोस्तों टैबलेट, वो हमारा डिवाइड होता है एज ए टैबलेट इंग्रेडिएंट्स ओरली, जो हम ओरली यूज़ करते हैं। फिर टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी के लिए, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट एंड टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्रेस्ड टैबलेट। तो सबके 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कंप्रेस जो होता है टैबलेट इंग्रेडिएंट ओरली, जो हम ओरली लेते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और टैबलेट्स यूजुअली और ओरल कैविटी के द्वारा लेते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट से होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। और टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन के लिए वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। दोस्तों जो हमारा ये पहला होता है जो पार्ट है ये टैबलेट इंगेस्टेड ओरली, जो दवाई हम अपने मुंह से अंदर लेते हैं। इंगेस्टेड मतलब मौखिक रूप से ली जाती है, मुंह से द्वारा हम लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों कंप्रेस्ड टैबलेट। तो these are uncoated tablets made by compression of granules. This provide rapid disintegrate and drug release। जो होता है दोस्तों हमारा कंप्रेस्ड टैबलेट, ये हमारा जो होता है अनकोटेड टैबलेट्स होता है जो हमारा कंप्रेशन ग्रेनुल्स की कंप्रेशन से बनता है। ये हमें रैपिड प्रोवाइड करता है डिसइंटीग्रेटेड एंड ड्रग रिलीज के लिए। जैसे हम इस एग्जांपल ले रखा है इसमें पैरासीटामॉल। जो पैरासीटामॉल होता है दोस्तों ये हमारा ग्रेनुल्स का कंप्रेशन होता है, ये अनकोटेड होता है। दूसरा हमारा है मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट। दिस टैबलेट आर प्रिपेयर्ड टू एज सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्प्लीटेबल इंग्रेडिएंट और टू प्रोड्यूस रिपीट एक्शन और प्रोलॉन्गेड एक्शन प्रोडक्ट। The ingredient formulation of compressed into to core tablet and the incompatible substances with other excipients or compressed over the previously compressed core tablet। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा ही छोटे दिख रहे हैं, लैपटॉप ख़राब होने के कारण आज हम वॉइस वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम थर्ड वन देखते हैं दोस्तों, जो हमारा होता है सस्टेंड एक्शन टैबलेट। ये थर्ड वन है। तो इसमें हम बात करते हैं दिस टैबलेट व्हेन टेकन ओरली रिलीज द मेडिकेमेंट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। जो हम सफिशिएंट क्वांटिटी में ओरल से हम रिलीज करते हैं एंड एंड वेर रिक्वायर्ड द मेंटेन मैक्सिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन ड्रग इन द ब्लड। जो हमारे ब्लड में कंसनट्रेशन मैक्सिमम इफेक्टिव जो अपना कंसनट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ वन है हमारा एंटेरिक कोटिक टैबलेट। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ वन है यह है एंटेरिक कोटिक टैबलेट। तो दिस टैबलेट आर कोटेड विद द मटेरियल विच डज नॉट डिसइंटीग्रेट इन स्टमक बट passes through as it is enteric polymer। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके लिए हाइड्रोक्सोप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पैथोलेट। दिस टैबलेट डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन एंड आर साइट स्पेसिफिक। तो दोस्तों जो हमारा एंटीकोटिक टैबलेट होता है ये गोली जो हमारे ना ये उस सामग्री से ढकी होती हैं जो हमारे पेट में हमारे स्टमक में जाके वहाँ पे अच्छे से घुल नहीं पाती, लेकिन ये एंटिक पॉलीमर से गुजरते हुए एंटिक पॉलीमर से जाती है, एंटी पॉलीमर से जाके हमारे हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एंड फेथलेट में आदि में ये घुल जाती हैं, आदि में वहाँ पे जाके ये डिजॉल्व होती हैं। तो इसे हम बात करते हैं ये होता है हमारा एंटेरिक कोटिक टैबलेट। जो फिफ्थ वन है हमारा शुगर कोटेड टैबलेट। तो द कंप्रेस्ड टैबलेट विथ शुगर कोटिंग आर कॉल्ड शुगर कोटेड टैबलेट। वो कंप्रेस्ड टैबलेट जो हमारा शुगर कोटिंग टैबलेट से मिक्स हो, द टैबलेट विथ द शुगर वो शुगर कोटिंग के साथ बना हुआ हो, उस टैबलेट को हम बोलेंगे शुगर कोटेड टैबलेट। इट इज़ डन टू मार्क्स द विटर एंड अनप्लीजेंट। ये हमारे मास्क और विटर अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ द मेडिकेमेंट इन इनहांस
द अपीयरेंस एंड प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। तो दोस्तों इससे हम समझते हैं जो हमारा शुगर कोटेड टेबलेट होता है, जैसे कोई दवा होता है जो ज़्यादा अजीब सा होता है, जो हम अपने उस दवा को हम अच्छे से ले नहीं पाते हैं, कड़वा आता है, तो उसे हम जैसे शुगर टेबलेट होता है ना, ये शुगर से उसके ऊपर शुगर से बनी हुई होती है, ये शुगर मिक्स होते हैं उसमें। ये टेबलेट हमें इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो हमारा उसका कड़वा है तो वो हमें ना अच्छा लगे। बिटर एंड अनप्लीजेंट, जो हमारा कड़वा और अनप्लीजेंट मतलब गंध, उसके गंध हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसे शुगर उसमें मिक्स करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है शुगर कोटेड टैबलेट। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट की। जो हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट होता है, ये हम बात करते हैं, दिस आर द कंप्रेस्ड टैबलेट हैविंग द फिल्म कोटिंग ऑफ फिल्म कोटिंग पॉलीमर लाइक हाइड्रोक्साइड प्रोपाइल सेलुलोज इथाइल सेलुलोज एंड HPMC. It also protect the formulation of atmospheric effect. These are the tablets have increase in the tablet weight, ये tablet weight को increase करते हैं, and the have less ingredients. For example इसके हम देखते हैं, ये होता है हमारा मेट्रोडेजोल टेबलेट। जो हमारा मेट्रोडेजोल टेबलेट होता है वो फिल्म कोटेड टेबलेट का एग्जाम्पल्स हैं। हम बात करते हैं दोस्तों अब च्यूएबल टैबलेट, ये कौन सा टैबलेट होता है। तो जो हमारा च्यूएबल टैबलेट्स होता है दोस्तों, दिस टैबलेट आर च्यूएबल इन माउथ एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे दोस्तों कोई दवा है जो हम उसे चबा के छोटे छोटे अपने मुंह में चबाएंगे, उसे छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं, तो उसे हम बात करते हैं वो च्यूएबल टैबलेट कहलाता है, जो हम अच्छे से चबाते हैं। एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम इज द रिड्यूस्ड एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। उस टाइम एब्जॉर्प्शन जो होता है इंक्रीज होता है। इजिली एडमिनिस्ट्रेटेड इन फॉर इन्फेंट एंड एल्डर पर्सन्स, ये जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनके लिए ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इजीली होता है। फॉर एग्जांपल ये होता है एंटी एसिड टैबलेट जो होता है हमारा, जो हम मुंह में इसे रख के छोटे छोटे पीस में करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे अब ओरल कैविटी टैबलेट, जो कि हम तो दोस्तों हम बात करते हैं ओरल कैविटी टैबलेट, जो हम अपने मुंह से टैबलेट को यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन होता है हमारा बकल टैबलेट। जो बकल टैबलेट होता है क्या होता है, दिस टैबलेट आर टू बी प्लेस्ड इन द बकल पाउच और बिटवीन द गम लिप और चीक। टैबलेट डिजॉल्व डिसइंटीग्रेटेड स्लोली एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली। तो दोस्तों हम जो हमारा ये बकल टैबलेट होता है, ये हमारे मसूड़ों और होठों के और गाल के बीच में रखना होता है। इसे हम गाल के बीच में रखते हैं ताकि ये धीरे धीरे डिजॉल्व होती रहे, और इस तरह से डिजॉल्व होकर ये डायरेक्ट जो होता है एब्जॉर्व कर लेता है। तो उस टाइप के ड्रग को हम बकल टैबलेट कहते हैं। तो सेकेंड वन है हमारा, हम बात करते हैं अब सेकेंड वन की। अब दोस्तों हमारा होता है सेकेंड वन सबलिंगुअल टैबलेट। जो हमारा सबलिंगुअल टैबलेट होता है ये क्या होता है हम देखेंगे इसमें। तो दिस टैबलेट आर टू बी प्लेस्ड अंडर द लंग, ये हमारे लंग के अंदर से होते हैं। दिस डिजॉल्व एंड द डिसइंटीग्रेट क्विकली, ये जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली विदाउट पासिंग इनटू GIT। बकल एंड sublingual tablets should be formulated with the blend excipient which do not stimulate salivation। जो हमारा होता है ये salivation नहीं होता है, और ये विदाउट ये GI ट्रैक से पास ना होकर डायरेक्ट ये हमारे सब्स्टिट्यूशन टैबलेट में आ जाते हैं। इसे हम डिजॉल्व करते हैं। ये शुड बी फॉर्मुलेटेड विद द ब्लेंड एक्सिपिएंट। ये जो हमारा होता है सबलिंगुअल टैबलेट्स, इन गोलियों को हम रखते हैं। टैबलेट दोस्तों हम बोल सकते हैं गोली, सब अच्छे बोलते हैं, गाँव में सब बोलते होंगे गोली क्या होते हैं। तो दोस्तों हम टैबलेट्स को गोली भी यूज़ हिंदी में एज ए गोली बोलते हैं। अपने गांव में सुना होगा एक गोली दो गोली, कितने गोली खाने डॉक्टर से पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब थर्ड वन की। जो थर्ड वन है दोस्तों हमारा वो है लोजेन टैबलेट्स और ट्रोचेस। तो दोस्तों ये जो हमारा लोजेन टैबलेट्स और ट्रोचेस होता है ये क्या होता है, तो दिस टैबलेट्स आर डिजाइन टू एक्स्ट्रा अ लोकल इफेक्ट ऑन द माउथ एंड थ्रोट। जो हमारा होता है लेजेंस टैबलेट, ये लेजेंस टैबलेट जो होता है वो डिजाइन क्या होता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ लोकल इफेक्ट ऑन द माउथ के लोकल इफेक्ट के द्वारा और थ्रोट के द्वारा। और दिस टैबलेट्स आर यूजुअली यूज्ड टू ट्रीटमेंट फॉर द सोर थ्रोट और कंट्रोल कोचिंग। द टैबलेट, ये टैबलेट हम कोचिंग का टैबलेट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। द टैबलेट आर यूजुअली यूज टू द सच ए ड्रग और एनास्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, एज ए एंटी बैक्टीरियल यूज करते हैं, एज ए एजेंट एंड डिमोलेसेंट
anesthesia and anti-tessive agent and lozenges were earlier called pustules। तो दोस्तों तो ये हमारा दवाई होती है लोजेंजेस टेबलेट जो होता है, इन टैबलेट को हम मुंह के जो स्थानीय होते हैं, स्थानीय प्रभाव मतलब उसके पर्टिकुलर स्पेस जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके लिए हम डिज़ाइन किया जाता है इस टैबलेट को। और ये जो हमारे टैबलेट यूज होते हैं वो आमतौर पे यूज होते हैं खराश, जब हमारे खराश आती है, खांसी को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो हमारे टैबलेट्स होता है ये आमतौर पर एथेंटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट जैसी दवाई के लिए उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा होता है डिमोल्यूसेंट एनेस्थीजेंट सॉरी तो हमारे डिमोल्यूसेंट कैसेले और एंटीटेसिव एजेंट जो हमारे होते हैं ओलेजेंजेस को पहले उससे पेस्टिल्स कहा जाता था। जो हमारे ये जो हमारा डेमोल्सेंट और एनेस्थीजेंट मतलब कसाला बोल सकते हैं आप, कसाला एंड एंटीटेसिव एजेंट जो होता है ओलेजेंजेस वी आर अर्लियर मतलब इसे हम पहले बात करते थे, इसे पहले हम बोलते थे पेस्टिल्स। ये जो हमारा पेस्टिल्स होता है इसे हम लोजेंजेस टैबलेट को पहले से पेस्टिल्स के नाम से जाना जाता है। अब जो हमारा आता है दोस्तों वो होता है डेंटल कॉन्स। ये हमारा चौथा नंबर है, ये डेंटल कॉन्स है। तो दीज आर द रिलेटिव माइनर कंप्रेस्ड टैबलेट मीन फॉर प्लेसिंग देम इन द एम्पटी socket after tooth extraction। Usually this tablet contain an antibacterial compound which are released slowly, जो अपना इफेक्ट स्लोली से रिलीज करते हैं और प्रिवेंट एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट उसके ग्रोथ में प्रिवेंट करते हैं। दिस टैबलेट में भी कंटेनिंग एन एस्ट्रीजेंट और कोजुलेंट टू द रिड्यूस ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में कोजुलेंट करते हैं। और द बेस्ट फॉर द दिस टाइप्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और इट मे बी amines acid। This cons generally get dissolved in 20 to 40 minutes in time। दोस्तों इसे डिजॉल्व होने के लिए 20 to 40 मतलब 20 से 40 मिनट टाइम्स लगते हैं। तो जो हमारा डेंटल कौन होता है ये दोस्तों हमारे छोटे कंप्रेस्ड टैबलेट होते हैं, ज़्यादा ये बड़े नहीं होते और जिन्हें हम दांत निकालने के बाद खाली सॉकेट में रखने के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर इन टैबलेट्स को हम एंटीबैक्टीरियल मतलब जीवाणुरोधी यौगिक को जो धीरे धीरे निकालते हैं और बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया को उसके ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने देते हैं। और जो हमारा ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव इसे हम बोलते हैं हिंदी में, रक्तस्राव को कम करने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। और इन गोलियों एक कसेला या कैगुलांट बोलते हैं इसे, कैगुलांट हिंदी में बोला जाता है, ये हो सकता है। इन प्रकार का आधार सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमाइंस एसिड जो हो सकता है। ये जो हमारा होता है टैबलेट्स ये आमतौर पर 20 से 40 मिनट में समय में घुलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 20 से 40 मिनट में आसानी से पूरा घुल जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाई अदर रूट, जो हमारे अदर रूट से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट। ये जो होता है दिस टैबलेट आर प्लेस्ड बिलो द स्किन और इंसर्टेड substantially by means of at minor surgical operation and or slowly absorption। This must be sterile and or made by the heavy compression and the fusions। इसका जो हमारा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन जो टैबलेट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो हमारा टैबलेट्स होता है हम इस टैबलेट को एज ए स्किन मतलब स्किन या त्वचा हिंदी में बोलते हैं, स्किन को त्वचा के नीचे रखा जाता है। ये मामूली सर्जिकल ऑपरेशन में माध्यम से चमड़े को नीचे डाला जाता है। ये हमारा जो फेस होता है स्किन से होता है, इसके नीचे हमारा डाला जाता है और ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड वन की। दूसरा जो हमारा टैबलेट्स है ये हमारा है वेगिनल टैबलेट। वेगिनल मतलब वो होता है दोस्तों योनि। दिस टैबलेट are meant to dissolve slowly in the vaginal cavity। These are avoid to pear-shaped and are used to release steroids, antibacterial and antiseptic to avoid the infection। ये इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए ये टैबलेट यूज करते हैं।
तो इसका दोस्तों जो एग्जांपल है वो है क्लोट्रिमेजोल टैबलेट। तो ये जो हमारे टैबलेट्स होते हैं ये हमारे योनि में, मतलब योनि गुहा हम बोलते हैं वेगनल को, योनि गुहा में धीरे धीरे जाके वहाँ से डिजॉल्व होते रहते हैं, घुलते रहते हैं। और ये हमेशा आपने देखा होगा ये टैबलेट्स जो हमारे होते हैं उन पियर शेप्ड, पियर मतलब बोल सकते हैं शंकु का अंडाकार बोल सकते हैं आप, जैसे अंडे जैसे इसकी शेप होती है। और ये संक्रमण से बचने के लिए स्टेरॉइड के जो हमारे बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक को छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं क्लोट्रिमेजोल जो टैबलेट होता है वो जो हमारा होता है वो वैगिनल टैबलेट ही होता है। तो चलिए दोस्तों हमारा ये फोर्थ पॉइंट है आपके, ये टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। तो दोस्तों हम बात करते हैं इफरवेसेंट टैबलेट की। द इफरवेसेंट टैबलेट, दिस टैबलेट व्हेन एडेड इन वाटर प्रोड्यूस द इफरवेसेंस, ये हमारे जो वाटर ऐड करने पे ये हमारे इफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। सो दे डिजॉल्व रिपीडेडली इन वाटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन एल्कलाई एंड कार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। ये जो हमारे होते हैं दोस्तों ये हमारे एकदम बदबूदार, ये टैबलेट हमारे पानी में मिलाने में बदबू बदबू जैसा रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं अपना। ये हमारा जो होता है बेस बेस बाइकार्बोनेट एंड साइट्रिक एसिड या टार्टेरिक एसिड के बीच में होने वाले जो हमारा रिएक्शन होता है, ये इस रिएक्शन के प्रतिक्रिया के कारण ये अपने बहुत तेज़ी से ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस टेबलेट आर टू बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ड्यूरिंग द स्टोरेज। ये स्टोरेज कर हम कोई चीज़ स्टोरेज करते हैं तो उसका एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वेल क्लोज कंटेनर। एज ए वेल जो हमारा कंटेनर क्लोज हो उसमें हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं डिस्प्रिन टैबलेट, ये हमारा होता है एस्प्रिन भी होता है इस टैबलेट को हम बोलते हैं। जो हमारा दूसरा होता है वो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होता है। तो दिस आर इंटेंडेड टू बी एडेड to a given volume of water to the produce a solution of given concentration. The medicament will give silver proteins and quaternary ammonium compounds. These are highly toxic if taken orally, and great care must be taken by the packaging and the labeling. फॉर एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं एंजाइम टैबलेट्स। जो हमारा ये वाला टैबलेट्स होता है सेकेंड पॉइंट के डिस्पेंसिंग टैबलेट, इन्हें हम प्रोटीन जो ये हमारे प्रोटीन के लिए सिल्वर प्रोटीन के लिए हमारा अमोनिया यौगिक होता है हम यूज करते हैं। अगर इसे हम मुख से इसे हम अगर मुँह से इसे लिया जाए तो अत्यधिक विषैले होते हैं। इसमें जहर जैसा विषैले मतलब हाँ ऐसे जहर आप बोल सकते हैं, पॉइजन टाइप्स के होते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हाइपोडर्मिक टैबलेट। दिस आर द कंप्रेस्ड टैबलेट विद द कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग्स। दिस टैबलेट्स आर डिजॉल्व इन स्टेरियल वाटर एंड द एडमिनिस्ट्रेटेड पेरेंटली। टैबलेट ट्राइचुरेट्स। तो दोस्तों ये हमारे स्लाइड में बहुत कम दिख रहे हैं, तो देखते हैं दिस टैबलेट्स आर, तो दिस आर स्मॉल सिलेंड्रिकल बाउल्ड or compressed tablet with which containing to a potent medicament with the diluent and on small scales hand operated vessels for bulk production, automated machine और the for example इसका हम ले सकते हैं एंजाइम टैबलेट का। तो दोस्तों जो हमारा ये फोर्थ टैबलेट्स होता है इस टैबलेट को हम बोलते हैं टैबलेट ट्राइचुरेट। जो टैबलेट ट्राइचुरेट्स होता है ये बहुत छोटे और बेलन जैसा होता है इसका शेप। ये मोल्डेड या संपीड़ित गोलियां मतलब संपीड़ित टैबलेट्स होते हैं जिनमें बहुत पतला पतला और शक्तिशाली औषधि होती है और छोटे पैमाने पे ये हाथ से संचालित के लिए, जबकि थोक उत्पादन में स्वचालित मशीनों से उपयोग किया जाता है। ये हाथ से दोस्तों बन सकता है और अगर हम ज़्यादा अगर बेचने के लिए हम इसे बना रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम इसे मशीन का यूज़ करना पड़ता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सपीरियंट इन टैबलेट फार्मूलेशन। जो हमारा एक्सपीरियंट टैबलेट का फार्मूलेशन होता है क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट देखते हैं हम क्या होता है दोस्तों। द डाइल्यूएंट इज द नीडेड टू इंक्रीज द बल्क व्हेन क्वांटिटी और मेडिकेमेंट इज वेरी स्मॉल इन ईच टैबलेट। अगर कोई टैबलेट्स है हमारे उसके बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है तो हम उसका बल्क क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज करने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं लेक्टोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज एंड द स्टार्च।
ये जो हमारे होते हैं ये डाइल्यूएंट होते हैं। अब जो हमारा होता है वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, देखते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों। टू ब्रेक द टैबलेट इन स्मॉलर पार्टिकल when solved. This act by their weight for swelling, by the producing effervescence, and by melting at body temperatures. The disintegrated agent is divided into two parts. One part is mixed with other excipient before granules formation, and the other is the mixed with the dry granules बिफोर द कंप्रेशन। जो हमारा ये होता है फर्स्ट पार्ट होता है वो मिक्स होता है ग्रेनुल्स से, और दूसरा विदाउट मिक्सिंग कंप्रेसर ग्रेनुल्स में, और जो हमारा होता है वो ड्राई ग्रेनुल्स में सेक के पहले यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पोटैटो, माइस, वाइट स्टार्च। थर्ड वन है ग्रेनुलेटिंग एजेंट। तो देखते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट क्या होता है। दिस प्रोवाइड द मॉइस्चर टू कन्वर्ट टू फाइन पाउडर इनटू द डैम्प एंड मास विच द पासिंग थ्रू आउट शिफ्ट फ्रॉम द ग्रेनुल। ये जो हमारा होता है टैबलेट्स, ये हमें प्रोवाइड करता है मॉइस्चर कन्वेंट को, और ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। ये जो हमारा पासिंग ऑफ थ्रू आउट शिफ्ट से जो पास किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो होता है हमारा वो स्टार्च, पेस्ट एंड बबल। ठीक है, स्टार्च, पेस्ट, एसियक एंड ट्राइचुकैन गैलेटिंग सोल्यूशन इज द प्रोपाइल एल्कोहल। जो हमारा दोस्तों फोर्थ वन होता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट्स क्या होता है देखते हैं दोस्तों, इस स्लाइड में अच्छे से नहीं दिख रहा है। जो ग्लाइडेंट्स होता है ये टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल। फॉर एग्जांपल इसमें हम मैग्नीशियम स्टेट एंड टाल्क। तो दोस्तों जो ग्लिडेंट्स होता है ये दांतों में प्रवाह के गुणों के सुधार में करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके हम फॉर एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट और तालक को दोस्तों हम टाल्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पांचवा जो हमारा दोस्तों है, तो दोस्तों हमारा जो होता है लुब्रिकेंट। तो ये जो हमारा होता है टू रिड्यूस टू द इंटरपार्टिकुलर फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड बिटवीन द टैबलेट एंड डाई वॉल ड्यूरिंग इंजेक्शन टैबलेट। फॉर एग्जांपल टाल्क एंड मैग्नीशियम सिट्रेट। तो ये जो हमारा लुब्रिकेंट्स जो होता है ये हमारा इंजेक्शन के दौरान जो टैबलेट्स और डाई वाल के बीच में अंतर विषय मतलब अंतर दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन द टैबलेट और डाई वाल के बीच में घर्षण को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके जैसे फॉर एग्जांपल टैल्क हो गया, मैग्नीशियम सिट्रेट, तो मैग्नीशियम स्टीरेट एंड द बाइंडिंग एजेंट क्या होता है। तो दिस प्रोवाइड द स्टेट टू द ग्रेनुल्स टू कीप द टैबलेट इंटैक्ट एंड द सिलेक्शन ऑफ which depends on the type of tablet for gum, ट्रैकाकैंथ, मिथाइल सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा बाइंडिंग एजेंट होता है ये टैबलेट को बरकरार रखने के लिए, कणिकाओं को ताकत प्रदान करने के लिए, जिनका चयन किस प्रकार से पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल इसका जैसे गम हो गया, ट्रैकाकैंथ हो गया, मिथाइल सेलुलोज आदि। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है 8वां पॉइंट है ये हमारा कलर, फ्लेवर्स एंड द स्वीटिंग एजेंट्स। तो जैसा दोस्तों ये टॉपिक से पता चल रहा है इसमें क्या होता होगा, ऑल कलर एजेंट मस्ट बी अप्रूव्ड टू द सर्टिफाइड बाय द एफडीए से सर्टिफाइड होते हैं हमारे। एंड टू फॉर्म ऑफ कलर्स यूज टू टैबलेट प्रिपरेशन, ये हमारे टैबलेट प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एफडी एंड द सी एंड डी एन सी डाइज, ये हमारे एफ डी और सी एन डी डाइज के लिए यूज़ किए जाते हैं। The dyes are applied as a solution in the granulating agent or lake form this dyes। जो हमारा दोस्तों ये अनुमोदित प्रमाणित ये हमारे एफडीए से सर्टिफाइड होता है, और ये टैबलेट तैयार जो करने में रंग को रूप में दिया जाता है। ये हमारे एफडी एंड सीओडी के रंजक होते हैं। इन जो छोटे छोटे पार्टिकुलर दानेदार बनाने के लिए एजेंट है, इन रंगों का लेक फॉर्म में घोल के रूप में लगाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस टैबलेट। दोस्तों कंप्रेस टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या होता है, कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनुल्स फॉर कंप्रेशन। तो इसका कौन कौन सा मेथड होता है, ये हमारा मेथड फर्स्ट होता है जो है वेट मेथड। ये मेथड फर्स्ट में हम वेट ग्रेनुलेशन देखते हैं। तो द वेट ग्रेनुलेशन इज द वेटली एम्प्लॉयड मेथड फॉर द प्रोडक्शन और द कंप्रेस्ड टैबलेट।
द स्टेप ऑफ रिक्वायर्ड और देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। वेइंग द ब्लीडिंग एंड इंग्रेडिएंट, प्रिपेयरिंग अ dependent powder or a damp mass, screening the dependent powder or the damp mass into the pellet and granules, and drying the granulation, and suggestion the granules by the screening, and adding lubricant and bleeding, and formulating tablets by the compression। तो इसकी ये हमारा वेट ग्रेनुलेशन हो गया। तो इसे हम देखते हैं कि वेट ग्रेनुलेशन कैसे करते हैं। जैसे वेट ग्रेनुलेशन के लिए हमारा ड्रग है, ड्रग को ग्राइंड करते हैं, फिर ये हमारा जाता है ब्लीडिंग में, फिर ब्लीडिंग को हम एडजेवेंट में ये हो जाता है, एडजेवेंट से लिक्विड में यहाँ से क्लियर होता है, फिर यहाँ से पैलेट में जाता है दोस्तों, पैलेट से फिर ड्राइड से स्क्रीन जाता है, स्क्रीन फिर ब्लेंड में, फिर लुब्रिकेंट, फिर यहाँ से जाके कंप्रेस में, फिर जाके वहाँ से टैबलेट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ग्राफ को एक बार अच्छे समझ लीजिएगा। तो देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज। तो देखते हैं हमारा ये जो वेट ग्रेनुलेशन होता है इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो रिड्यूस द सेग्रेगेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड्स ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड और प्रोसेसिंग। जो हमारे ये भंडारण के दौरान यार शुद्धिकरण के घटकों का पृथक्करण के लिए यूज़ किया जाता है। यूजफुल द टेक्निक फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ टैबलेट कंटेनिंग इन ग्लो एंड और द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द थेराप्यूटिक एजेंट। ये जो हमारा यूज होता है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है, यूजफुल द टेक्निक्स ऑफ द मैन्युफैक्चर। ये हमारे टेक्निक फॉर द मैन्युफैक्चर में ये यूज किए जाते हैं ऑफ टैबलेट ऑफ द कंटेनिंग ग्लो। ये हमारे ग्लो को कंटेन करता है और द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द थेराप्यूटिक एजेंट को हाई कंसनट्रेट करता है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय कन्वेंशियल एक्सिपिएंट एंड देयर फॉर इज द नॉट डिपेंडेंट। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते ऑन द इंक्लूजन ऑफ द स्पेशल ग्रेड्स ऑफ एक्सिपिएंट। तो हम हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ये जो हमारे पारंपरिक एक्सिपिएंट्स होते हैं को ये नियोजित करता है और इसलिए इस पर निर्भर करता है। तो डिसएडवांटेज देखते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज ऑफ द वेट ग्रेनुल्स, तो ये है सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। देखते हैं उसके नुकसान क्या क्या है। ऑफ्टन सेवरल प्रोसेसिंग स्टेप आर रिक्वायर्ड। ऐसे कई हमारे ऐसे प्रोसेसिंग होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सेवरल प्रोसेसिंग। सेकेंड वन है solvent are required in the process. This the lead to a number of concerns. Drug degradation may occur in the presence of the solvent. The drug may be soluble in the granulation field and heat are required to remove the solvent. ठीक है दोस्तों, जो हमारा हीट होता है ये रिक्वायर्ड होता है रिमूव सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए, इसमें हीट का रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि लैपटॉप से ना पढ़ा के हम डायरेक्ट ये मोबाइल से यूज़ किए हैं, जिसमें बहुत छोटा छोटा थे तो उसमें थोड़े पढ़ने में प्रॉब्लम्स हुई। तो दोस्तों अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही सिंपल नोट्स से हमने ये तैयार किए हैं पीपीटी। ये पीपीटी हम सेंड कर देंगे आपको, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये हम अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ के आप वहाँ से सारे नोट्स हैंड रिटेन नोट्स भी वहाँ से आपको मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।